अगर हमारे पास एक फ्रेम हो, इसको जो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये कोई रेखा मान लीजिए L1, ये कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा, और ये देखो इधर से थीटा बना रही है, राइट से ये लेफ्ट से कितना बना दिया। देखो हम जानते हैं कि लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहां से इतना निकल गया, ये वाला हम निकाल देंगे, थीटा निकाल देंगे, तो टोटल कितना, अगर यहां से थीटा निकल जाएगा तो 180 माइनस थीटा बचेगा, तो ये वाला एंगल 180 माइनस राइट से थीटा, और लेफ्ट से क्या होगा 180 माइनस थीटा। यहां आप देखो ये जो रेखा, अगर ये रेखा ऐसे घूम के एक्स अक्ष के पे आ जाए, जैसे ये एक्स एक्सिस पहले से, ये रेखा भी घूम के इसी लाइन पे आ जाए, ये L इसी लाइन पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपाती। तब थीटा कितना हो जाएगा, 0। भाई कोई एंगल नहीं बना रहा होगा ना, तो थीटा 0 हो जाएगा। या ये एंगल ऐसे मुड़ के ये लाइन वाई एक्सिस है, इस पे आ जाए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो ये जो थीटा है, यहां से ये जो थीटा है, इसका क्या ले लें, टेन। अगर थीटा है तो थीटा का टेन थीटा ले लें, उसको हम बोलते हैं यम, IC को बोलते हैं ढाल। हमने क्या किया, थीटा के साथ टेन ले लिया, थीटा के साथ हमने टेन ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, जिसको हम ढाल कहते हैं। वो एक रेखा की ढाल जब उस रेखा पे दो बिंदु दिए गए हैं, जब उस रेखा पे क्या दो बिंदु दिए गए हैं, ये कोई रेखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये क्या है 0 0। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन में दिया हो, जैसे ये P से Q, P x1 y1 और ये Q x2 y2, ये जो P x1 y1 और Q x2 y2 दिया हुआ है, तब देखो हमने पिछले क्लास हमने अभी सीखा है, अगर एक रेखा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दे रखा था, तो इसका ढाल हम कैसे निकाल लेते हैं, इसका टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा लेके जो भी आ रहा था वो उसका ढाल हो जा रहा था। ये बताइए यहाँ पे थीटा नहीं गिवन में है, यहाँ पे ये वाला थीटा गिवन में नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब देखो इसको हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, हमने क्या किया, इसको यहां से लाया और ये यहां पे मिला दिया, और इसको भी यहां पे मिला दिया। अब देखो ये जो x1 होता है एक्चुअली वो x एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस चली होती है दूरी, और ये x2 होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है। हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस। अब ये बताइए जो डिस्टेंस ये x1 माइनस x2 है, यही तो इसके बराबर होगा, ये दोनों तो एक ही है ना, ये वाला डिस्टेंस x1 माइनस x2 माइनस x1। ओके, अब देखो अब हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस y1, ये बिंदु P पे चला गया दूरी, ये y1, और ये वाला डिस्टेंस ये क्या होता है y2, और हमको कितना चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, जो यही होगा y2 माइनस y1। अब देखिए हमको पता है tan थीटा, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर ये बताओ, अगर हमको ये थीटा नहीं दिया तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान ये आधार x2 माइनस x1, जो थीटा से सटा हुआ होता है उसे ये होता है tan थीटा। यही क्या होता है m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये एक जब दो बिंदुएं दिए गए हो तो ढाल कैसे निकालेंगे, जब थीटा दिया गया हो तब ढाल कैसे निकालते हैं, दो मेथड हमने सीख लिया है। स्लोप निकालने के लिए हमने दो मेथड सीखा है। एक जब थीटा दे रखा हो, यानी कि एंगल दे रखा हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 तो परिभाषित ही नहीं होता है, तो ये यहां से हम निकाल लेंगे। अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे। अगर कोई दो रेखाएं हैं, कोई दो रेखाएं या तो पैरेलल होगी, या एक दूसरे पे लंब होगी, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो पैरेलल होगी, या तो लंब होगी, या प्रतिच्छेद करेगी। अभी हमको देखना है अगर रेखाएं समांतर कब होंगी, फिर हमको चेक करना है लंब कब होगी। अगर ये दोनों नहीं होगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखो लंब होने पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन क्या ये 90 डिग्री एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। दो रेखाओं के समांतर तथा लंब होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं समांतर कब होंगी और लंब कब होंगी। देखिए हमने दो रेखाएं ले ली, एक L1 और एक L2। हम जानते हैं, हमको कैसे पता चलता है, अगर थीटा दे रखा हो, अगर कोण दे रखा हो कि कितना झुकाव पे है, तो उसका हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेन अगर मान लो टेन थीटा हम निकाल लेते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, यम होता है। वही हमारा क्या होता है, यम आ जाता है। अब देखो अगर दो रेखाओं के यम समान है, दो रेखाएं जिसका प्रवणता समान है, जैसे L1 की, ये जो L1 का झुकाव कितना है, अल्फा, और L2 का झुकाव कितना है, बीटा। अगर अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो जाए, देखो जितना ये झुका हुआ है x एक्सिस से, उतना ही ये भी झुका हुआ है x एक्सिस से। तो अगर दो अल्फा और बीटा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसका tan ले लो। जब इसका tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। ओके, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब देखिए यही जो tan अल्फा होता है, यही तो m होता है। m1 क्या हो जाएगा, L1 के लिए m1 हो जाएगा tan अल्फा, और m2 L2 के लिए m2 क्या हो जाएगा, tan बीटा। तो यहां से m1 बराबर क्या आ गया, m2। अगर दोनों की प्रवणता, इसको बोलते हैं प्रवणता, अगर दो रेखाएं दी हुई हैं जिन दोनों की प्रवणता आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर प्रवणता आपस में बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। अगर दो रेखाओं की प्रवणता, जो स्लोप है, प्रवणता है, वो आपस में बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। यहाँ से हमने पिछले क्लास हमने समांतर के लिए क्या देखा था, अल्फा बराबर बीटा। अगर अल्फा बीटा के बराबर होता था तो वहां पे रेखाएं समांतर हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे L1 का हम टेंजेंट लेते हैं, M1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा, क्योंकि इसका हम झुकाव देखते हैं। तो M1 हमारा आ गया, M1 बराबर tan अल्फा। ओके, अब देखो tan अल्फा का मान हमको M1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो।
उसके बाद से हम अब इसका L2 के लिए देखते हैं। L2 के लिए इसका हम ढाल देखेंगे तो tan बीटा बीटा, ये क्या है M2। अब देखो हमको tan बीटा का मान चाहिए तो tan बीटा हम निकालते हैं। tan बीटा बराबर हम जानते हैं कि tan, देखो tan बीटा बराबर हमने क्या रख दिया, बीटा की जगह पर 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 9 कुछ भी। अब ये चेंज होता है माइनस कॉट अल्फा। अब देखो माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा को हम लिखते हैं 1/10। देखो तो माइनस कॉट को हमने क्या लिख दिया 1/10 अल्फा। ये अब देखो ये 10 अल्फा हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है tan बीटा आ रहा है। देखो tan बीटा बराबर मल्टीप्लाई tan अल्फा माइनस का 1। ओके, ये जो tan बीटा है वो क्या है M2 है, M2। अब मल्टीप्लाई ये जो tan अल्फा क्या है M1 है, M1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, यानी हम कह सकते हैं M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू माइनस का 1। यानी दो रेखाएं दी गई हो, ये L1 और L2 दोनों की प्रवणता हम निकाल लें, प्रवणता निकाल के आपस में गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर -1 के बराबर आ जाए, दो रेखाओं की प्रवणता आपस में गुणा करें और -1 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि क्या होगा, एक दूसरे पे लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी हम कह सकते हैं देखो M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू माइनस का 1। अगर किसी एक रेखा की प्रवणता दे रखी हो मान लो, तो दूसरी का M2 बराबर क्या हो जाएगा -1/M1, या M1 निकालना हो तो -1/M2 करके यहां से निकाल लेते हैं। ओके, अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर IIT JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप IIT JEE का हिंदी मीडियम, अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो आप हमसे जुड़े, एनर्जी कोचिंग सेंटर से जुड़े, आपको हिंदी में प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आपको 864-72-236 मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है यूट्यूब पे एनर्जी कोचिंग सेंटर के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल है एनर्जी कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसपे रिकॉर्डेड वीडियो जाते हैं। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो जाते हैं। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद से देखिए, अगर आप हमसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो जौरा बाजार में है। जौरा बाजार में खान बिल्डिंग मटेरियल के पास है, खान बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर ही है। और एनर्जी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, जो कहाँ पे जौरा बाजार में है, जो खान बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर ही है।